नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान का विषय भी वही है जो पिछले व्याख्यान में था, स्वामी दयानंद सरस्वती। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के संबंध में, उनकी रचनाओं के संबंध में और उनके वैदिक दर्शन के संबंध में बताया था। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको स्वामी दयानंद के सामाजिक विचारों और उनके शिक्षा संबंधी विचारों से अवगत कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी दयानंद के सामाजिक विचार। दयानंद सरस्वती गुरु और सत्य की खोज में भारत के बहुत बड़े भाग्य का भ्रमण कर चुके थे। भारत में व्याप्त दरिद्रता, धार्मिक विकृतियाँ, धार्मिक कुरीतियाँ, धर्म गुरुओं के स्वार्थ का उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था। उनका यह विचार था कि जब तक भारत में फैली सामाजिक कुरीतियों का अंत नहीं होगा, भारत का विकास असंभव है। साथ ही उनकी मान्यता यह भी थी कि सुधार की इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक सब साधन व सामग्री भारत की प्राचीन संस्कृति में ही मौजूद है। दयानंद ने भारत में समाज सुधार के यथेष्ट प्रयास किए। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की चेष्टा की तथा समाज सुधार के विषय में समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए। समाज से संबंधित उनके दृष्टिकोण को कुछ बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला है वर्ण व्यवस्था के पक्षधर। दयानंद वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, किंतु उन्होंने जन्म को वर्ण व्यवस्था का आधार नहीं माना। उन्होंने गुण और कर्म को महत्ता दी। उनके अनुसार पूर्ण विद्या, उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव से युक्त श्रेष्ठ व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। यदि ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद भी किसी व्यक्ति में कर्म निम्न कोटि के हों तो उसकी गणना ब्राह्मण वर्ग में न होकर नीच वर्ण में होगी। इसी प्रकार शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति यदि ब्राह्मण जैसे गुण, स्वभाव और कर्मों वाला हो तो उसकी गणना उच्च वर्ण में होगी, निम्न वर्ग में नहीं। कहने का अर्थ यह है कि ब्राह्मण का बेटा शूद्र हो सकता है और शूद्र का बेटा ब्राह्मण। इस प्रकार दयानंद ने जन्म से सब मनुष्यों को समान माना। दयानंद के अनुसार कर्म व गुण आधारित व्यवस्था रखने से सब मनुष्य अपनी उन्नति का प्रयास करेंगे, क्योंकि उत्तम वर्ण वालों को यह भय रहेगा कि यदि हमारी संतान गुणहीन रही तो वो शूद्र कहलाएगी। इस प्रकार शूद्र वर्ण का यह प्रयास होगा कि वे उन्नति की स्थिति प्राप्त करें। सामाजिक विचारों के अंतर्गत उन्होंने आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया। दयानंद ने वेदों द्वारा प्रस्तावित आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया। वेदों में 4 आश्रमों का उल्लेख है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। पहले आश्रम में व्यक्ति का समय विद्या अध्ययन में व्यतीत होता है तथा वह समस्त व्यसनों से दूर रहता है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करता है। गृहस्थ आश्रम ही सब आश्रमों का आधार है, क्योंकि संतानोत्पत्ति इसी आश्रम में होती है। संतान के अभाव में अन्य आश्रमों का अस्तित्व संभव नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति वन में रहता है तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति जीवन की अंतिम अवस्था में ग्रहण करता है। यह आश्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति को सब मनुष्यों के संदर्भ में सोचने और कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। दयानंद आश्रम व्यवस्था को श्रेष्ठ गुणों के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते थे। इसके अलावा सामाजिक संदर्भ में उन्होंने विवाह संबंधी विचार भी दिए हैं। विवाह के संबंध में उन्होंने विवाह को एक पवित्र बंधन माना है। उनकी मान्यता थी कि जो कन्या पिता के गोत्र तथा माता के कुल के निकट संबंध न रखती हो, उसी से पुत्र का विवाह करना चाहिए।
दयानंद के अनुसार 16 से 24 वर्ष की कन्या तथा 25 से 48 वर्ष की आयु के पुरुष विवाह योग्य होते हैं। विवाह से संबंधित आयु का निर्धारण यह बताता है कि दयानंद बाल विवाह के पक्षधर नहीं थे। दयानंद विवाह के संबंध में स्त्री पुरुष की सहमति भी आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि विवाह वर और कन्या की सहमति पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने लड़का लड़की के अधीन विवाह होना ही उत्तम माना। इसके अतिरिक्त सामाजिक संदर्भ में उन्होंने पुनर्विवाह से संबंधित विचार भी दिए। दयानंद ने पुनर्विवाह का विरोध किया क्योंकि पुनर्विवाह क्लेश उत्पन्न करते हैं। उनसे विवाह की मर्यादा व प्रेम नष्ट होते हैं तथा पतिव्रत तथा स्त्रीव्रत धर्म का भी नाश होता है। पुनर्विवाह के स्थान पर स्वामी दयानंद ने विधवा को पुनर्स्थापित करने के लिए नियोग प्रथा का समर्थन किया। इस प्रथा के अनुसार विधवा स्त्री अपने पति के छोटे भाई के अभाव में परिवार के किसी अन्य सदस्य या उच्च कुल के व्यक्ति से संबंध स्थापित कर संतान उत्पन्न कर सकती थी। नियोग स्त्री व पुरुष के मध्य एक प्रकार का समझौता था जिसमें स्त्री पुरुष की गृहस्थी परस्पर पृथक रहती है। केवल संतानोत्पत्ति हेतु ही वे आपस में मिलते हैं। नियोग से उत्पन्न संतान समझौते के अनुसार किसी एक पक्ष स्त्री या पुरुष के हिस्से में आएगी तथा उसे संपत्ति संबंधी समस्त अधिकार भी प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक संदर्भ में दयानंद ने छुआछूत का विरोध किया। कर्म पर आधारित होने के कारण दयानंद ने वर्णाश्रम में छुआछूत को कोई स्थान नहीं दिया। दयानंद के अनुसार मनुष्य होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समस्त मनुष्य जाति की समानता में विश्वास रखने के कारण ही उन्होंने शूद्र को भी वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार प्रदान किया। दयानंद स्थान स्थान पर गए और लोगों को बताया कि अगर आप आस्तिक हैं तो सभी आस्तिक भगवान के एक परिवार के सदस्य हैं। अगर आपका परमात्मा में विश्वास है तो प्रत्येक मनुष्य उसी परम पिता की एक चिंगारी है। अतः आप प्रत्येक मानव प्राणी को अवसर दीजिए कि वह स्वयं को पूर्ण बना सके। इसके अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में दयानंद सरस्वती ने नारी के उत्थान का भी पक्ष लिया। दयानंद के समय हिंदू समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों ने स्त्रियों के जीवन को असहनीय बना रखा था। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का कोई अधिकार नहीं था। वे सामाजिक जीवन में भी भाग नहीं ले सकती थीं। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति इस प्रकार की नहीं थी। उन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वैदिक काल के सामाजिक ढांचे के आधार पर दयानंद ने स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। उन्होंने बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का घोर विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया। स्वामी जी का मत था कि नारी न केवल गृहस्थ जीवन की आधारशिला है वरन वह युग निर्मात्री भी है। अतः उसका सुशिक्षित, सभ्य और सुसंस्कृत होना अनिवार्य है। आर्य समाज के प्रयत्नों से स्थान स्थान पर कन्या विद्यालय तथा महाविद्यालय खोले गए। दयानंद ने तत्कालीन समाज में व्याप्त इस धारणा का विरोध किया कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा हीन है। इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में दयानंद ने तत्कालीन समय की सभी समस्याओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अब मैं आपको बताती हूँ कि दयानंद ने शिक्षा के संबंध में क्या विचार रखे। शिक्षा के क्षेत्र में दयानंद सरस्वती का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जा सकता है। वे शिक्षा के प्रसार को व्यक्ति, समाज और देश के विकास का महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो विद्यार्थी के चरित्र निर्माण और राष्ट्रीयता के विकास में सहायक हो। शिक्षा द्वारा विद्यार्थी का न केवल मानसिक विकास हो बल्कि वह उसे शारीरिक दृढ़ता भी प्रदान कर सके। सरकारी और ईसाई स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा को दयानंद ने चारित्रिक विकास और राष्ट्रीयता की भावना की दृष्टि से
उचित नहीं माना। उन्होंने शिक्षा के संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत किए जो इस प्रकार हैं। शिक्षा का अर्थ बताते हुए दयानंद सरस्वती ने कहा कि जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मांधता, जितेंद्रियता आदि बढ़े और अविद्या का दोष समाप्त हो, उसी को शिक्षा कहते हैं। दयानंद ने शिक्षा को सभी के लिए स्वीकार किया। उन्होंने स्त्रियों तथा शूद्रों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी माना। उनका कहना था कि यदि परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रों को पढ़ाने का नहीं होता तो वो उनके शरीर में वाणी और श्रवण से संबंधित इंद्रियों का निर्माण क्यों करता। जैसे परमात्मा ने जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य और अन्य सभी पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, उसी प्रकार वेद भी सभी के लिए प्रकाशित किए हैं। इसके अतिरिक्त दयानंद सरस्वती ने माता पिता को बालक का प्रथम शिक्षक माना। दयानंद के अनुसार माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक हैं। उनका मत था कि माता पिता के उत्तम शिक्षक होने पर ही मनुष्य ज्ञानवान होता है। माता बच्चे की सबसे बड़ी हितचिंतक होती है। अतः दयानंद के अनुसार माता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को इस प्रकार शिक्षा प्रदान करे कि वे सभ्य और सुसंस्कृत बने। बच्चे के 5 वर्ष के होने पर माता पिता को उसे देवनागरी लिपि तथा देशीय भाषा के अक्षरों का ज्ञान कराना चाहिए। दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि अपने संतान को तन, मन, धन से विद्या, धर्म और शिक्षा से युक्त करना माता पिता का परम कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बालक और बालिका के लिए अलग अलग विद्यालयों का समर्थन किया। दयानंद सरस्वती के अनुसार 8 वर्ष की आयु के बच्चे को विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहिए। जो अध्यापक पूर्ण रूप से धार्मिक हो उन्हीं को पढ़ाने का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। विद्या स्थान एक एकांत स्थान पर होना चाहिए। जो माता पिता 8 वर्ष की उम्र होने पर भी बच्चे को विद्यालय नहीं भेजें, उनके लिए राज्य के कानून द्वारा दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दयानंद सह शिक्षा के विरोधी थे। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग विद्यालय होने चाहिए जो परस्पर समीप न हों। बालिकाओं की पाठशाला में अध्यापक सहित सभी कर्मचारी महिलाएं हों और बालकों की पाठशाला में सभी कर्मचारी पुरुष होने चाहिए। स्त्रियों की पाठशाला में 5 वर्ष के बालक तथा पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की कन्या का भी प्रवेश निषिद्ध होना चाहिए। दयानंद की शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार के कठोर नियमों का कारण यह था कि वे विद्यार्थी जीवन के लिए ब्रह्मचर्य को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे। इसी प्रकार दयानंद शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप के पक्षधर थे। उन्होंने आधुनिक शिक्षा पद्धति को विकास की दृष्टि से यद्यपि आवश्यक माना, लेकिन उनकी राय में भारत की तत्कालीन आवश्यकता यह थी कि भारत की जनता में जागृति का प्रसार हो। जागृति लाने के लिए यह आवश्यक था कि भारतीयों को उनकी प्राचीन गौरवमयी संस्कृति से परिचित कराया जाए। यही कारण था कि दयानंद ने ऐसी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया जिसमें देश की संस्कृति, भाषा, साहित्य की शिक्षा दी जा सके, जिसमें विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार हो। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने चरित्र निर्माण पर बल दिया, स्त्री शिक्षा का पक्ष लिया और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को माना। उन्होंने यह कहा या विचार व्यक्त किया कि शिक्षक और विद्यार्थी में पिता और पुत्र के समान संबंध होना चाहिए। साथ ही उनका यह भी विचार था कि विद्यार्थी को कुमार्ग से हटाने के लिए ताड़ना का आश्रय भी लिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार दयानंद सरस्वती ने शिक्षा पर विशेष बल दिया और सभी के लिए शिक्षा को अनिवार्य और महत्वपूर्ण माना। बच्चों, इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं आपको दयानंद के राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों के संबंध में
बताऊंगी। धन्यवाद।